हेलो व्यूवर्स, भविष्य किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की नई डिश। भिंडी तो आपने बहुत बार खाई होंगी, लेकिन इस तरीके से भिंडी आपने कभी नहीं बनाई होंगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी का ढेचा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आधा किलो भिंडी ली हुई है, जिसको मैंने पानी से 2 से 3 बार धो लिया था और इन्हें अच्छे से कॉटन कपड़े से सुखा लिया। तो आप देख सकते हैं कि भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं है और जो भिंडी थोड़ी टाइट थी वो भिंडी मैंने हटा दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भिंडी का ऊपर और नीचे का हिस्सा इस तरीके से काट लेंगे। उसके बाद भिंडी को हम यहाँ पे 2 हिस्सों में बांट लेंगे। फिर ये देख लेंगे भिंडी में कहीं कोई कीड़े तो नहीं है। फिर इसके हम छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस कट लेंगे। सेम पैटर्न से हम सारी भिंडियों को इसी तरीके से कट करके रख लेंगे। इस तरीके से भिंडी अच्छे से दिख भी जाती है और अगर कोई कीड़ा होता है तो वो भी निकल लिया जाता है। तो ये सारी भिंडी हमारी कट के तैयार है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तवा चढ़ाएंगे। आप चाहें तो पैन चढ़ा सकते हैं या फिर कढ़ाई में भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन तवे में हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, जिसे सबसे पहले तवे पे इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से स्पैचुले से हल्के हल्के से दबा दबा के प्रेस करते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। डायरेक्ट भूनने पे सब जल जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे तवा पे लिया। ये देखिए लहसुन हमारा पकना शुरू हो गया। इसके ऊपर हल्की हल्की से कलर के स्पॉट आ चुके हैं। थोड़ा सा हमें इसे और पका लेना है जब हमारे मिर्चें भी अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छे से पक चुकी हैं। तो बस अब इसे हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएँ। तो अब हम यहाँ पे इसी तवे पे मूंगफली के दाने लेंगे। ये मेरे 4 चम्मच मूंगफली के दाने हैं, जो छोटी वाली चम्मच होती है मैंने उसी से नापा है। अब इस तरीके मूंगफली को भी हम यहाँ पे इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। और देखिए जब मूंगफली अच्छे से पक जाती है ना, तो उसके जो दाने होते हैं वो ऊपर उठने लगते हैं, या जो इनका जो कवर होता है वो यहाँ पे फटने सा लगता है। तो हम यहाँ पे मूंगफली को इसी तरीके चलाते हुए जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसे भी निकाल लेंगे। जब हमारी मूंगफली ठंडी हो जाती हैं तब हम क्या करेंगे, इसका जो छिलका होता है वो निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें छिलका रखना तो रख भी सकते हैं। तो मूंगफली हमारी यहाँ पे पक चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे हम यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये खलबट्टा लेंगे और उसमें सबसे पहले हम लहसुन और हरी मिर्च को डालेंगे और उसको कूट लेंगे। यहाँ पे आप मिक्सी का इस्तेमाल मत करिएगा, वरना वो पूरा पेस्ट ऐसा बन जाता है, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो लहसुन और मिर्ची हो चुके थे। तो अब मैं यहाँ पे ये मूंगफली डाली। मैंने इसके छिलके नहीं निकाले, अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। उसे भी हम इस तरीके से ही कूट लेंगे। दोनों चीज़ें जब हमारी कूट जाएंगी तो इन्हें हम यहाँ पर किनारे रख देंगे। तो एक बार की मूँगफली हो चुकी थी, तो जो बची हुई थी वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो ये हमने कूट के रख लिया। अब हम चढ़ा लेते हैं कढ़ाई में हमने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे मैंने 1 बड़ी प्याज ली, जो मैंने बहुत बड़े पीसों में इस तरीके से कट करके रख ली है। तो ये हम यहाँ पे डालेंगे और इसे सुनहरा होने तक हम भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से सुनहरा हो चुका था। तो अब जो भिंडी हम यहाँ पे काट के रखी हुई थी वो भिंडी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये भिंडी हमने यहाँ पे डाल दी है। अब इस भिंडी को हम यहाँ पे करीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे, क्योंकि जो ढेचा होता है ना वो एकदम खिला खिला बनता है। और जब हम भिंडी को ज़्यादा ढक के पकाते हैं तो वो जैसे गलने जाती है, थोड़ा सा उसका कलर भी अलग हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मोस्टली हमारी भिंडी जल्दी से ओपन में ही पक जाए। तो अब हम यहाँ पे थोड़े मसाले डालते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधी चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच हमने यहाँ धनिया पाउडर डाला हुआ है और यहाँ पे नमक भी हम 1 चम्मच ही डालेंगे, क्योंकि मेरा चम्मच छोटा है इसलिए हम यहाँ पे इस हिसाब से डाल लें। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब हम मसालों को भी अच्छे से चला के डाल लेंगे और मसालों को हम यहाँ पे इसी तरीके खुले में 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो ये मसाले हमारे इस तरीके से जब अच्छे से भिंडी में कोट हो जाएंगे तो हम भिंडी को यहाँ पे ढक के पका लें। आप चाहें तो यहाँ पे सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे मसाले अच्छे से कोट हो गए। तो अब भिंडी को हम यहाँ से 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। अब ये देखिए भिंडी हमारी कितनी जल्दी से सॉफ्ट हो गई है। तो भिंडी को हम यहाँ पे चला लेते हैं और देख लेते हैं भिंडी हमारी 80% तक अच्छे से पक चुकी थी। तो अब मैंने यहाँ पे 1 नींबू का रस लिया था, वो मैंने यहाँ डाल। इससे हमारी भिंडी क्या होंगी, चिपचिपी नहीं होंगी और भिंडी हमारी खिली खिली बनेंगी। तो ये भिंडी हमारी हो गई। तो अब मैं 2 मिनट के लिए फिर से लिड लगा दूँगी और इन्हें ढक के कर लूँगी, पका लूँगी। तो ये भिंडी हमारी पूरी तरीके से पक चुकी थी। तो जो अब हमने ढेचा ये मूंगफली का जो मूंगफली और मिर्च का और लहसुन का वो जो दरदरा सा कुटा हुआ बनाया पेस्ट, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और अब इसे हमें अच्छे से मिलाना है, क्योंकि ये थोड़ा टाइट होता है ना, मतलब टाइट का थोड़ा सा ढीला सा होता है, तो अच्छे से मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वरना कहीं कहीं पर ही मिलता है और कहीं कहीं पर ये थोड़े से गोली गोली सी बन जाती है। तो इस तरीके से हमें दबा दबा के अच्छे से इसको मिला लेना होगा।
क्योंकि ये जब मिल जाएगा पूरी भिंडी में, तो जो भिंडी का टेस्ट होता है खाने में ना, जब आप खाएंगे तो जो मूंगफली के थोड़ा सा दरदरे दाने बीच में आते हैं, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी भिंडी हम इस तरीके निकाल लेंगे और स्पैचुला से इस तरीके से इसका भरता बना लेंगे, मतलब एकदम से, और सारी भिंडियों में हम मिक्स कर देंगे। तो ये भिंडी पे जो कोड होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर, देखने में तो लगता ही अच्छा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो भिंडी हमारी फाइनली बनके तैयार है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए भिंडी मैंने सर्व कर ली। आप देखिए भिंडी कितनी बढ़िया लग रही है ना देखने में। जिसे भी आप परस के देंगे ना, वो 2 की जगह 4 रोटी ज़रूर खाएगा और आपकी तारीफ़ करके जाएगा कि आपने भिंडी बहुत ही टेस्टी बनाई है। तो इसी तरीके से आप इस भिंडी के ढेचे को ज़रूर बनाइएगा, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भविष्या किचन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गाइज प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।